बहुत बहुत धन्यवाद सारा चर्च की पूरी टीम को। मैं आनंद पांडे सोनभद्र उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं और 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में रखते हुए फिर आगे अपनी कविता रखूंगा कि शारदे माँ ज्ञान दे तू वाणी विद्या सत्य का, शारदे माँ ज्ञान दे तू वाणी विद्या सत्य का, वीणा वादिनी स्वर संवारो लाज राखो कथ्य का, वीणा वादिनी स्वर संवारो लाज राखो कथ्य का, तुम दया दृष्टि दिखाओ, तुम दया दृष्टि दिखाओ, कर कमल सर पे रखो, तुलसी मीरा चले थे जिस पर भान हो उस पथ का, तुलसी मीरा चले थे जिस पर भान हो उस पथ का। और एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सब यहाँ पर पुरुष वर्ग और महिला वर्ग सब लोग विराजमान हैं, तो मैं पुरुषों पर, पुरुषों का दुख क्या है, घर से ऑफिस के लिए निकलना, नौकरी करना, परिवार को पालना, उसी पर मेरी एक छोटी सी कविता है, आप लोग सुनिएगा कि चिथड़ी हुई जिंदगी ढकता फर्द हूँ मैं, चिथड़ी हुई जिंदगी ढकता फर्द हूँ मैं, है मेरी पहचान, है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं, चिथड़ी हुई जिंदगी ढकता फर्द हूँ मैं, है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं। और आगे पंक्तियाँ हैं कि बोझ हमारे ऊपर है परिवार का, बोझ हमारे ऊपर है परिवार का, मैं ताने सहता हूँ इस संसार का, बोझ हमारे ऊपर है परिवार का और मैं ताने सहता हूँ इस संसार का, काम समय पर जाना हमको पड़ता है, अगर 10 मिनट का भी लेट हो जाता है तो जो साहब जी होते हैं बहुत खरी खोटी सुना देते हैं, ये भी नहीं समझते कि वो भी किसी के अंडर में काम करते हैं। अगर छोटा सा भी हमारे से ऊंचा कद वाला है, ऊंचे पद वाला है, तो हमें 4 बातें जरूर सुनाता है। उसी पर है कि काम समय पर जाना हमको पड़ता है, साहब जी का डांट भी खाना पड़ता है, बेटा बेटी पढ़े लिखे हैं धर्म हमारा, हमें कुछ भी करना पड़े पर अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्री के लिए सर्वस्व बलिदान कर देना पड़ता है, चाहे हमें रेड़ी ही लगाना क्यों ना पड़े। और बेरोजगारी का ज़माना है, आप देख ही रहे हैं, बेटा बेटी पढ़े लिखे हैं धर्म हमारा, सब साहब सबसे बड़े गार्जियन का है कर्म हमारा, बेरी बेरी सबका सुनना पड़ता है, बेरी बेरी माँ भी डांट लगाएगी, पिता भी 4 बात बोलेंगे, पत्नी भी बोलेगी, बहन भी बोलेगी, सब लोग बोलते हैं, बेटे भी बोलेंगे मेरा ये ख़त्म होगा वो ख़त्म हो गया। तो सारी जिम्मेदारियां हैं कि बेरी बेरी सबका सुनना पड़ता है, प्रेम का ताना बाना बुनना पड़ता है, कोई नाराज़ न हो जाए इसके लिए हम भरसक प्रयास करते हैं, जो छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं उनका पूरा करने का प्रयास करते हैं। बेरी बेरी सबका सुनना पड़ता है, प्रेम का ताना बाना बुनना पड़ता है। और उसके बाद पंक्तियां हैं कि दुख में सुख में सबका ही हमदर्द हूँ मैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके लिए कहना है कि दुख में सुख में सबका ही हमदर्द हूँ मैं, है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं, है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं। और आगे पंक्तियां हैं कि मेरे जिम्मे रोटी पानी वस्त्र है, मेरे जिम्मे रोटी पानी वस्त्र है, फिर भी नहीं किसी से जीवन त्रस्त है। मेरे जिम्मे घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बाद भी पिता कभी अपने बेटों से, अपने पत्नी से, पति नाराज नहीं होता,
2 मिनट के लिए नाराज होगा, फिर भी कहेगा कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरा करूँगा। मेरे जिम्मे रोटी पानी वस्त्र है, फिर भी नहीं किसी से जीवन त्रस्त है। मैं खाऊं या ना खाऊं तो चल जाएगा। पिता ये कहता है कि मैं खाऊं या ना खाऊं सब चल जाएगा। घर में हो खोई भूखा तो खल जाएगा। मैं खाऊं या ना खाऊं तो चल जाएगा, पर घर में हो कोई भूखा तो खल जाएगा। और मैं पाजामे पर केवल रह सकता हूँ। पिता कहता है, एक पुरुष क्या कहता है कि मैं पाजामे पर केवल रह सकता हूँ। बच्चे दुखी नहीं रह सकते हैं। मैं पाजामे पर केवल रह सकता हूँ, बच्चे दुखी रहें नहीं सह सकता हूँ। पत्नी के हर नखरे मुझे उठाना है। पत्नी नाराज़ हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, फिर भी हमें पत्नी के सारे नखरे उठा के उसको खुश करना ज़रूरी रहता है कि पत्नी के हर नखरे मुझे उठाना है। घर के लिए ही हमको सिर्फ कमाना है। घर के लिए ही हमको सिर्फ कमाना है। और पंक्तियां हैं कि पता नहीं क्यों कब किसका हम सिरदर्द हूँ मैं। इतना करने के बाद भी पता नहीं क्यों कब किसका सिरदर्द हूँ मैं। है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं। है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं। और 4 पंक्तियों के साथ फिर विदा लेना चाहूँगा कि लबों पर मुस्कुराहटों की झलक अभी बाकी है। लबों पर मुस्कुराहटों की झलक अभी बाकी है। चाहतों के राह की फलक अभी बाकी है। और खुशियों के गुलशनों में महकेंगे एक दिन। खुशियों के गुलशनों में महकेंगे एक दिन। सुगंधित करूं जमाने को ललक अभी बाकी है। ललक अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, मतलब क्या बात है। सारे पुरुषों के दर्द बता दिए सर ने आज। देख रहे हैं आप, मतलब इतना दर्द भरा है पुरुषों में। देयर इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट, परफॉर्मेंस प्लीज़ आप फर्स्ट रो छोड़ दीजिए और सारे परफॉर्मेंस वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। आप परफॉर्मेंस है ना सारे उधर, तो प्लीज़ बी सिटेड ऑन दैट। ओके। पंजाबी गाने सुनते हैं आप लोग? आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक, थोड़ा ज़ोर से। हाँ जी, तो हमारे बीच में एक पंजाबी सिंगर मौजूद है। मैं बस आपको बताना चाह रही हूँ, मोंटू मस्त पंजाबी सिंगर इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। सर एक बार ज़रा हैंडशेक कर दीजिए, दिखा दीजिए सबको। ज़ोरदार तालियां हमारे सर के लिए। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर टू बी द पार्ट ऑफ योर शो। नेक्स्ट एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। कवि अरमान रज़ा बालपुरिया सर, प्लीज़। या ज़ोरदार तालियां हमारे सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मर को मैं बुलाना चाहूँगी, कुमार विनोद। यू आर हेयर? यस प्लीज़, ज़ोरदार तालियां कुमार विनोद के लिए। हमारे बीच ये खूबसूरत सी पोइट्री गाने वाले हैं। स्टेज इज ऑल योर्स। ओके। हाय एवरीवन, मैं कुमार विनोद आपके सामने कुछ ख्याल पेश करूंगा। एक मतलबी शेर मैंने लिखा था, वो थोड़ा गहरा है, आप समझ के बताइएगा। कि मतलबी होकर जो तेरा मतलब निकले। बहुत शुक्रिया। मतलबी होकर जो तेरा मतलब निकले, ऐसे मतलब का क्या मतलब निकले। शुक्रिया। मतलबी होकर जो तेरा मतलब निकले, ऐसे मतलब का क्या मतलब निकले। निकले जो बेमतलब तेरी बात का मतलब। निकले जो बेमतलब तेरी बात का मतलब, क्या खूब फिर उस बात का मतलब निकले। बहुत शुक्रिया। एक ख्याल मैंने कुछ लिखा है ऐसे, आपको
पेश करता हूँ कि खुशबुओं का दौर है, खुशबुओं का दौर है तो गुलों का कत्ल होना है। खुशबुओं का दौर है तो गुलों का कत्ल होना है। क्या कहा कबाब अच्छे लगते हैं, क्या कहा कबाब अच्छे लगते हैं तो बुलबुलों का कत्ल होना है। ताक पर रखकर दीनो ईमान, ताक पर रखकर दीनो ईमान इंसान को बेअक्ल होना है। किस तरफ धारा पानी का, किस तरफ धारा पानी का, किस तरफ कश्ती को डुबोना है। हर हाल में जीते थे तुझसे पहले, हर हाल में जीते थे तुझसे पहले, तेरे बिना अब मजनू की नस्ल होना है। बहुत शुक्रिया। और कर्ज माफ़ी का मुद्दा है चुनाव में, कर्ज माफ़ी का मुद्दा है चुनाव में, हो ना हो नुकसान फसल होना है। तुम बेवफा होकर, तुम बेवफा होकर वफा का ताना मारो, तुम बेवफा होकर वफा का ताना मारो, नज़रों में उसकी तुम्हें भी तो अफजल होना है। और सुनिए कि जो मिल गया, जो मिल गया उसे तो भुला बैठे, जो मिल गया उसे तो भुला बैठे, जो रह गया उसी पर क्यों रोना है। खुशबुओं का दौर है तो गुलों का कत्ल होना है। बहुत शुक्रिया। एक ख्याल और पेश करता हूँ कि सफ़र कहीं का हो, सफ़र कहीं का हो कहीं को जाना पड़ता है, सफ़र कहीं का हो कहीं को जाना पड़ता है, ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाना पड़ता है। और जिसके बग़ैर हम जी नहीं सकते थे विनोद, जिसके बग़ैर हम जी नहीं सकते थे विनोद, उसी से बहुत दूर एक दिन जाना पड़ता है। और सुनिए कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो हम निभाना नहीं चाहते मगर निभाने पड़ते हैं। रिश्ते जो निभाए नहीं निभते, रिश्ते जो निभाए नहीं निभते, दिल में उन्हीं को बसाना पड़ता है। दिल में जो बस गए कुछ और गैर, दिल में जो बस गए कुछ गैर, किसी के डर से दूर कर जाना पड़ता है। सिखा रही क्या ज़िंदगी और हम सीख क्या गए, सिखा गई क्या ज़िंदगी और हम सीख क्या गए, फेल होने के डर से पर्चा भर के आना पड़ता है। जवाब कुछ और दे रहे हैं सवाल कुछ और ही थे, जवाब कुछ और दे रहे हैं सवाल कुछ और ही थे, होश में आओ जनाब होश में आना पड़ता है। मैंने अगर समझाने में कोई कसर छोड़ी तो बता मुझे, मैंने अगर समझाने में कोई कसर छोड़ी तो बता मुझे, तू समझता क्यों नहीं तुझे समझाना क्यों पड़ता है। और हाथ रख सीने पे तुझे मेरा दर्द सुनाई देगा, हाथ रख सीने पे तुझे मेरा दर्द सुनाई देगा, महसूस कर फिर तेरा दिल खुद गवाही देगा। और कहीं पत्थर तो नहीं हो गया तू मेरे दोस्त, कहीं पत्थर तो नहीं हो गया तू मेरे दोस्त, मुझे हर ज़ख्म तुझे दिखाना क्यों पड़ता है। बहुत शुक्रिया। और एक नज़्म मैंने अपने लिए लिखी थी, वो पेश करता हूँ कि ज़िंदगी के हालात कुछ यूँ चल रहे हैं। एक नई शुरुआत किए ज़माना हो गया, एक नई शुरुआत किए ज़माना हो गया, मैं भूला नहीं उसे फिर भी ये कहा जा रहा है। और एक नई शुरुआत किए ज़माना हो गया, मैं भूला नहीं उसे फिर भी ये कहा जा रहा है। और उससे मिले थे तो नाकाबिल थे हम, उससे मिले थे तो नाकाबिल थे हम, महफिल की तालियों से लगता है कि हम में हुनर आ रहा है। और सुनिए कि इश्क के बदले इश्क मिले ये सब फिजूल की बातें हैं, इश्क के बदले इश्क मिले ये सब फिजूल की बातें हैं। असल में सुनता है कोई दर्द भरे गीत तो कोई शायरी सुना रहा है। और किसी हुस्न से आशना नहीं ये दिल, और किसी हुस्न से आशना नहीं ये दिल, दिल मेरा काम में भी नहीं लगता ये कहा जा रहा है। और अब किसी और
आगे ये है कि यूं तो अपने दर्द की नुमाइश कौन करता है, यूं तो अपने दर्द की नुमाइश कौन करता है, लोगों का कहना है हमें इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। बहरहाल ज़िंदगी कट तो रही है, बहरहाल ज़िंदगी कट तो रही है, अफसोस ये टिकट कहीं और का और सफ़र कहीं और जा रहा है। और खुदा के घर जाना हमें अच्छा नहीं लगता, खुदा के घर जाना हमें अच्छा नहीं लगता, लोगों का कहना है देखो ना खुदा जा रहा है। और मुझसे पहले भी कई शायर पढ़कर गए हैं शेर, मेज़बां का कहना है मेरे बाद भी कोई और आ रहा है। और तहे दिल से सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। आखिरी शेर पढ़कर ये विनोद जा रहा है, आखिरी शेर पढ़कर ये विनोद जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी कंजूसी करते हैं यार आप लोग ताली बजाने में। देखिए हम चाहते हैं कि सबको मौका मिले जो यहाँ पर आए हैं, तो इसीलिए परफॉर्मेंस स्पेशली आप लोगों के लिए 3 मिनट से ज़्यादा जो भी परफॉर्मर है प्लीज़ अपना लाइंड अप करने की कोशिश कीजिए कि आप 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी जो स्पीच है, गज़ल है, पोइट्री है, वो हमारे दर्शकों को सुना दें। इज़ इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फिर से कंजूसी यार, इज़ इट क्लियर ना? ओके, मैं अब 3 परफॉर्मर्स को स्टेज पे बुलाऊंगी, तो एक एक करके आप सब अपनी स्क्रिप्ट के साथ रेडी रहिएगा। माई फर्स्ट परफॉर्मर विल बी कंचन माला अमर। आर यू देयर? प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। प्लीज़ ज़ोरदार तालियां हमारे परफॉर्मर्स के लिए, कंजूसी नहीं। आशा साहनी, कवि जितेंद्र जख्मी, प्लीज़ तीनों कैंडिडेट स्टेज पर आ जाइए। एंड फर्स्ट हु विल बी प्रिटेंड, जोरदार तालियां मैम के लिए प्लीज। नमस्कार सभी को, मंच को नमन। सारा सुख का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं एक गज़ल तरन्नुम के रूप में आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, तो मे सीट। थैंक यू। वैसे तो मैं साइंस टीचर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, मगर बस लिखने का शौक़ है, तो बस सुनिएगा, कोशिश की है। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। वो आए निगाहों में लेकर मोहब्बत, वो आए निगाहों में लेकर मोहब्बत, ये अरमान दिल में मचलते रहेंगे, ये अरमान दिल में मचलते रहेंगे। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। अगला मिसरा है। हुए हम तो उनके और वो हमारे, हुए हम तो उनके और वो हमारे, जहाँ भर में चर्चे तो चलते रहेंगे, जहाँ भर में चर्चे तो चलते रहेंगे। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। सराबोर होकर तेरी रंगों में, सराबोर होकर तेरे रंगों में, सदा यूं ही हम तो निखरते रहेंगे, सदा यूं ही हम तो निखरते रहेंगे। शुक्रिया। अगला मिसरा है।
जितनी भी चाहे अदावत करे वो, जितनी भी चाहे अदावत करे वो, मगर हम उन्हें प्यार करते रहेंगे, मगर हम उन्हें प्यार करते रहेंगे। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। मिले ठोकरें चाहे जितनी भी हमको, मिले ठोकरें चाहे जितनी भी हमको, अगर हौसले हैं तो बढ़ते रहेंगे, अगर हौसले हैं तो बढ़ते रहेंगे। अब आखिरी मिसरा है। धन्यवाद। समंदर में लेकर उम्मीदों की कश्ती, समंदर में लेकर उम्मीदों की कश्ती, कि हम तो सफ़र यूं ही करते रहेंगे, कि हम तो सफ़र यूं ही करते रहेंगे। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे, यूं जलते रहेंगे, यूं जलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम, सच अ ब्यूटीफुल। मैम ज़्यादा तालियां डिजर्व करती हैं वैसे। तो इस वक्त हमारे बीच एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी ग्रेट पोएट श्री डॉक्टर माजिद देवमानी सर को, और उनके वेलकम के लिए सलीम सर, प्लीज़ कुड यू वेलकम आवर चीफ गेस्ट सर। आगे इतनी खामोशी क्यों कर दी आप लोगों ने? गेस्ट आए, शेर थोड़ी आया। माय नेक्स्ट परफॉर्मर विल बी आशा साहनी मैम, प्लीज। मैम आपके सामने पोइट्री प्रेजेंट करने जा रही है, एंड बी अ गुड ऑडियंस। क्लैपिंग कीजिए जोर से। बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे सभी श्रोताओं को, हालांकि ये सभी कवि हैं, कोई सभी कलाकार हैं, तो सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं मुक्तक ही पढ़ूँगी, गीत नहीं रखूँगी। तो मैं अपने गीत के कुछ बंद लेके आई हूँ, मैं अपने गीत के कुछ बंद लेके आई हूँ, सुहानी शाम में मकरंद लेके आई हूँ, सुहानी, बहुत 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 शुक्रिया। सुहानी शाम में मकरंद लेके आई हूँ, फिजाओं में घुले कुछ रंग स्वाभिमानी भी, फिजाओं में घुले कुछ रंग स्वाभिमानी भी, मैं अपने कुर्ते का पैबंद लेके आई हूँ, मैं अपने कुर्ते का पैबंद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कड़ी में ऐसे ही एक मुक्तक रखती हूँ। मैं एक मीठी सी सौगंध लेके आई हूँ, मैं एक मीठी सी सौगंध लेके आई हूँ, मैं अपने गाँव का संबंध लेके आई हूँ, अगर तुम चाहो तो फिर प्यारे अपना दो हमको, मोहब्बतों से रच छंद लेके आई हूँ, मोहब्बतों से रचे
छंद लेके आई हूँ। और एक और मुक्तक रखती हूँ, समय की कमी है, ध्यान रखूँगी कि हालांकि हार में भी जीत की बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं जीतती हूँ हर पल। तो मैंने लिखा कि बहुत दिन हो गए हमको नहीं कोई गीत लिखा है, बहुत दिन हो गए हमको नहीं कोई गीत लिखा है, संवर कर प्रेम से तुमको नहीं मनमीत लिखा है, संवर कर प्रेम से तुमको नहीं मनमीत लिखा है। बहुत मुश्किल हुई हमको तुम्हें जब सोचने बैठे, गीतों में तुम्हें गाया और खुद को जीत लिखा है, गीतों में तुम्हें गाया और खुद को जीत लिखा है। और बहुत कि एक और मुक्तक रख के बस भी विराम देती हूँ कि इतना भी आसान नहीं है दिल की बातें लिख पाना, इतना भी आसान नहीं है दिल की बातें लिख पाना, मन के कठिन कहानी को शब्दों में ढाल कर दिखलाना, जाने कितनी बार मरी हूँ मर कर जिंदा हो जाती, जाने कितनी बार मरी हूँ मर कर जिंदा हो जाती, अपने को 100 बार मार कर जग में जिंदा दिख जाना। बहुत सारे बहुत सारे बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। Now I request Salim sir and Imran Kali sir to honor our chief guest sir. जोरदार तालियां प्लीज। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। श्री डॉक्टर सूरज सिंह सर, कभी आप प्लीज। स्वराज सिंह, आई एम सो सॉरी, योर नेम इज लाइक सो बिग। कवि अरमान रजा बालमपुरिया। तालियां कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग। कवित्री नमिता नमन। कवित्री मनीषा जोशी मैम। एंड आर सो पॉपुलर श्री अमित जैन सर। थैंक यू सो मच सलीम सर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी अपने अगले कंटेंडर को, कवि जितेंद्र जख्मी प्लीज़ आइए। जोरदार तालियां सर के लिए। जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, कुछ अलग है मेरा कलाम। आप सच्चे दिल वाले को हमारे तरफ से नमस्ते और सलाम। मैं प्यार, मोहब्बत, माँ और समाज तीनों पे लिखता हूँ। कम समय में तीनों पे एक एक लाइन आप लोग को सुना देता हूँ। जहाँ जाए ना रबी, जहाँ जाए ना रबी, मतलब है प्रकाश का, मतलब है प्रकाश का। हमें ऐसे, हमें ऐसे, हमें ऐसे है कभी धरती ना आकाश का। हमें ऐसे है कभी
धरती न आकाश का, जो चंदा से पहले था, जो सूरज से पहले था, जो चंदा से पहले था, ये धरती हवा पानी इस जहाँ की निशानी, सफ़र बचपन से बूढ़े तक की कहानी, सच को मैंने पाया है लूटा कर जिंदगानी, लूटा कर जिंदगानी, इस कायनात की ज़रूरत है, इस कायनात की ज़रूरत है, ज़रूरत है हर सांस का, हमें ऐसे हमें ऐसे हमें ऐसे है कभी धरती न आकाश का। और माँ पे एक लाइन, मेरी नज़र जहाँ में है सारे लिए, मेरी नज़र जहाँ में है सारे लिए, माँ की आँखों में जम जम, माँ की आँखों में जम जम, हमारे लिए हमारे लिए हमारे लिए, माँ की आँखों में जम जम, हमारे लिए। और मोहब्बत पे 2 लाइन सुनाता हूँ। मेरा चांद आ गया है, मेरा चांद आ गया है, मिलने को ज़मीं पे, हो मेरा चांद आ गया है, मिलने को ज़मीं पे, सारे जहाँ को छोड़ कर, सारे जहाँ को छोड़ कर, ठहरा है हमी पे, हो मेरा चांद आ गया है, मिलने को ज़मीं पे, मेरा चांद आ गया है, लाखों दुआएं जन्मों बाद पाया है उन्हें, बिन बताए धड़कन की ओ सांसें सुने, लाखों दुआएं जन्मों बाद पाया है उन्हें, बिन बताए धड़कन की ओ सांसें सुने, नहीं खुश का ठिकाना, नहीं खुश का ठिकाना है इन आँखों की नमी पे, हो मेरा चांद आ गया है, मिलने को ज़मीं पे, मेरा चांद आ गया है। और शिक्षा के सामान पे जो महंगाई हो गया है, इस पे एक लाइन बनाया हूँ। ज्ञान रहेगा ज़्यादा, ज्ञान रहेगा ज़्यादा तो बवाल करेगा, ज्ञान रहेगा ज़्यादा तो बवाल करेगा, देंगे शिक्षे नहीं कि सवाल करेगा, सवाल करेगा। और लास्ट में एक लाइन हंस लीजिए आप लोग थोड़ा सा। एक लड़की थी, हमसे मोहब्बत करती थी, 1-2 साल की, मतलब बातचीत नहीं हुआ, मतलब चाहती थी, उसके बाद में कोई बात नहीं हुआ। उसके बाद में रक्षाबंधन जब आया तो हमको राखी बांध दिया, तो इसलिए इस पे 2 लाइन बनाया हूँ। इस पे